जय श्री ओम नमः सिद्धे ओम नमः सिद्धे ओम नमः सिद्धे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये समसाहो। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोऽवि मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु। सम्य शिखर जी पर्वतराज, उसकी छत्र छाया में परमागम जिन मंदिर, पूज्य गुरुदेव श्री का अप्रतिम स्मृति का कहो, आचार्य कुन की स्मृति का कहो, जिन शासन की स्मृति का कहो, अद्भुत जिन मंदिर में पूजन करने के बाद ब्रह्मचारी रविंद्र कुमार जी साहब आत्मन, उनकी एक बहुत सुंदर रचना है, बहुत पुरानी पूजन है, बीतराग पूजन। बीतराग पूजन, उसकी जयमाला का अर्थ अपन ले रहे हैं इस समय। इस जयमाला को लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसका मर्म अपन आनंद लें उसके बस, इसीलिए इसका पाठ कर रहे हैं। समय सार जी का मर्म है, समय सार जी का सार है इसके अंदर। आवाज आ रही है आप सबको? ठीक है। आवाज आ रही है सबको पीछे? बस ठीक है, बहुत सुंदर है, इसको अपन पढ़ेंगे। प्रभु प्रभु आपने, स्टार्ट यहाँ से है। एक गायक बताया, ओहो गायक ने गायक बताया। प्रभु कैसे? प्रभु गायक है। प्रभु आपने एक, शुरुआत ही कहां से हुई जयमाला की? देखो, सबको ऐसा लगता है रागी देसी बताया, पापी बताया, लोभी बताया, मनुष्य बताया, देव बताया, नारकी बताया। नहीं नहीं, ये तो बहुत बहुत स्थूल उपदेश है। जिनको आत्मा की बिल्कुल खबर नहीं हो, उनसे कह रहे तुम चार गति के जीव हो, चार गति में रखड़ रहे हो, दुखी हो रहे हो। बताओ क्या बताया? चार गति का जीव नहीं बताया। प्रभु आपने एक गायक बताया। हो गया बेटा? क्या छोड़ो तो ऐसे ही बैठ जाओ, सुनो आराम से। आप लोग आगे आगे आ जाओ। अरे अभी अभी आ रहे लोग बैठेंगे। हाँ थोड़े आगे आ जाओ, ऐसा साइड से आ जाओ।
बस 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 आएंगे लोगों ने। वाह प्रभु। इसीलिए तुम कराते नहीं, हम जरूरत ही नहीं पड़ती। ऑपरेशन नहीं है ना। अभी चालू है। अच्छा इसकी चालू है। हेलो 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 हेलो। प्रभु आपने एक गायक बताया। प्रभु चार गति नहीं बताई, चार गति का गायक बताया। चार गति का गायक ये भी व्यवहार है, गायक का गायक। खबर नहीं ना, इसलिए चार गति का गायक है। चार गति का गायक हेलो हेलो हेलो। तो बाद में कर लेना, छोड़ते हो है ना। भैया सब लोग मोबाइल बंद कर ले। हेलो हेलो, अब सुनो आ रही है बस ठीक है। अब लेकिन डिस्टर्ब हो गया तो फिर इसका आनंद नहीं आएगा। आपको सामान मिल गया ना, बस ठीक है। एक के पीछे एक बैठ जाए भैया, इधर आएंगे पीछे, सुरंग के पीछे भैया विवेक। बाद में कोई इधर नहीं आएगा, फिर डिस्टर्ब नहीं होगा। जय श्री राम, नमस्ते। प्रभु आपने एक गायक बताया, तिहु लोक में नाथ अनुपम जताया। कैसा है गायक? अंग्रेजी में कहो तो यूनिक। अंग्रेजी में कहो तो यूनिक। तिहु लोक में नाथ अनुपम जताया। अनुपम, जिसको कोई उपमा नहीं दी जा सकती। ज्यादा उपमा देते तो फिर सिद्ध के समान है।
सिद्ध के समान है विराजमान चिदानंद, ताही को निहार निज रूप मान लीजिए। उपमा देंगे तो इतनी दे सकते, इससे ज्यादा क्या दे। समान कह रहे समान, लेकिन सिद्ध भगवान भी पर्याय की तरफ मत देखो तो क्या आएगा ही है, मैं भी क्या आयक हूं, बराबर है। मैंने भगवान की पूजा कैसे करना, स्वाध्याय कैसे करना, उसको बता रही है जयमाला। प्रभु आपने एक गायक बताया, तिहु लोक में नाथ अनुपम जताया। अब सुनो आगे। यही रूप मेरा, यही जिनेन्द्र देव की प्रतिमा देखो, जिनेन्द्र देव की मुद्रा देखो, यही रूप मेरा, मेरा सुना, अनादि काल से भी यही रूप मेरा था, लेकिन अभी तक वो बात नहीं हुई थी जो आज हुई है। क्या? मुझे आज भाया। अनंत भगवान की प्रतिमा समोसरण में भी गए, ले चलो अनंत भगवान प्रतिमा तो छोड़ दो, समोसरण भी गए, समोसरण में, लेकिन ऐसी हिम्मत नहीं पड़ी जी, समोसरण में गए लेकिन ऐसा नहीं लगा यही रूप मेरा। आज जिनेन्द्र देव की प्रतिमा देखकर लगा यही रूप मेरा, मुझे आज भाया, महानंद मैंने स्वयं में ही पाया। यही रूप, यही इसका मतलब चार गति का रूप नहीं बाहर, समझ गए? नहीं बाहर। जिस दिन सम्यक दर्शन होता है यही रूप आता है, बाकी रूप तो बिगाड़ने जैसे हैं। व्यापारी का रूप बिगाड़ने जैसा है, गृहस्थ का रूप बिगाड़ने जैसा रूप थोड़ी है हमारा, हमारा काम थोड़ी है। बहुत खराब शब्दों में कहें तो घर गृहस्थी और लोग और समाज और दुनिया और सेवा और ये सब मंत्री प्रधानमंत्री देश के जे वो करोड़पति अरबपति व्यापारी, ये सब तीन लोग के नाथ के सामने, उस रूप के सामने इतना इतना गंदा है जैसे कोई स्वीपर का काम करे, चक्रवर्ती स्वीपर का काम करे, वो फोटो खिंचाए। क्यों, कैसी रही हमारी फोटो? फोटो कैसी है? क्या कर रहे थे तुम? कर क्या रहे थे? कि हम गटर साफ कर रहे थे, ऐसी बात है। लोग में गृहस्थी बसाना और वो ये सारे काम अब सब लगा लेना, हम उससे ज्यादा नहीं जाएंगे, हम इधर आएंगे। वो एक क्षण भी अपना रूप छोड़कर वो रूप बनाने लायक नहीं है, वहां भटकने लायक नहीं है, वहां कमाने जाने लायक नहीं, किसी काम के लायक नहीं है। जो सबसे सुंदर रूप है वो देखने लायक है, वही निहारने लायक है, वही भावना मानने लायक है, वही प्रकट करने लायक है। बोलो क्या करोगे? सबसे बढ़िया रूप कौन सा है? यही रूप मेरा, मुझे आज भाया, आज भाया, ये सम्यक दर्शन। अभी तक भाया नहीं, अभी तक कैसे? चलो ये भगवान है, हम भगत हैं, पूजा करो, सामग्री चढ़ाओ, भाया नहीं, भाया समझ गए? ठीक है? हम कैसे घूम रहे थे अभी तक? कोई कालोज लग गई हो चेहरे पे और कपड़े भी गंदे हो और ऐसे ही घूम रहे थे, वो फोटो खिंचाते फिर रहे थे, वो बड़े खुश थे मेला में, दुनिया के मेला में। एकदम दर्पण देखो, जी क्या होगा? अब क्या करोगे? बोलो क्या करोगे?
ये भैया हम कैसे घूम रहे थे अभी तक। एकदम रूप सुधार लेने लायक है, दृष्टांत रूप सुधारने लायक है। ऐसे ही भगवंतों की मुद्रा देख करके रूप सुधारने लायक है। ये सब बिगड़ा हुआ रूप, मोहराग का रूप, शरीर का रूप, चार गति में भ्रमने वाला रूप, ये मेरा रूप नहीं है, यही रूप मेरा। आज भाग गया महान। अभी तक आपने क्या पाया पता, आनंद भी नहीं पाया होगा, जी तो महानंद कह रहे हैं। ओहो, सिद्ध भगवान की पूजा करने से भी बड़ा आनंद है सम्यक दर्शन का आनंद। महानंद मैंने पंडित साहब की शब्द रचना देखो, महानंद मैंने स्वयं, स्वयं में ही ले, एक ही शब्द में लोग के प्रवचन करने लायक है। महानंद मैंने सम्य शिखर में पाया, प्रतिमा में पाया, समोसरण में पाया, जिनवाणी में पाया, ये नहीं लिख रहे हैं। और भी आगे कह रहे हैं यहाँ तो, महानंद मैंने संबर निद्रा में पाया भी नहीं लिख रहे। सम्यक दर्शन का आनंद माने अपना आनंद। आ रहे समझ में आ रहे? महानंद मोक्ष में पाया ये भी नहीं कह रहे। मोक्ष में भी वो आनंद नहीं है जो स्वयं में ही है। ओहो, सुख आत्मा का स्वभाव है, इसलिए सुखी होना चाहता है, इसमें आश्चर्य नहीं है। लेकिन मिथ्या दृष्टि ऐसा है कि वो पर में सुख ढूंढ रहा है। अब कोई तो व्यापार धंधे में ढूंढ रहा है, इसी पुत्र आदि में ढूंढ रहा है, और कोई मंदिर में ढूंढ रहा है। ढूंढ दो ही रहे, कोई अशुभ निमित्तों में ढूंढ रहा है, कोई शुभ निमित्तों में ढूंढ रहा है, और जरा स्वाध्याय हुई तो संबंध निद्रा मोक्ष में ढूंढ रहा है। क्या कह गए? संबंध निद्रा मोक्ष में ढूंढ रहा है, तो फिर आनंद कहाँ है? महानंद मैंने स्वयं, स्वयं। चलो यही महानंद, महानंद है ना, महानंद यही संबंध निद्रा है। आत्मा का आनंद कहो, आत्मा में आनंद कहो, मैं आत्मा हूं ऐसा जानकर आनंद कहो। तीन लोग का सर्वोपरि यूनिक सर्वोत्कृष्ट परमात्मा तत्व ऐसा जानने का आनंद का नाम संबंध निद्रा का आनंद। संबंध निद्रा में से नहीं आया वो, आत्मा के आश्रय से आया, उसका नाम संबंध निद्रा है। समझ में आया? ऐसी बात क्यों कह रही? अभी भी लोगों को लगता है कि मैं पारिणामिक भाव तो हूँ, कारण परमात्मा तो हूँ, व्यायक तो हूँ, लेकिन संबर तो हो तब तो आनंद आएगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए हो तभी तो आनंद आएगा। कि नहीं नहीं, आत्मा का आनंद का नाम संबर निद्रा है। संबर निद्रा का आनंद नहीं, आत्मा के आनंद का नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए। महानंद मैंने स्वयं में ही पा। स्टार्टिंग तो यहां से हुई, लेकिन अब पूरी स्टोरी सुनाना है आपको, पूरी स्टोरी मोक्ष जाने तक की। तो अभी तक आपको खबर नहीं थी यही रूप मेरा, ये आपको खबर नहीं थी। ये तो आज आपको भाग गया। देखो अभी भाने में ही बड़ा पुरुषार्थ है। पूजा अच्छी लगना अलग बात है, मंदिर अच्छा लगना अलग बात है, देश साधु अच्छे लगना अलग बात है, और स्त्री पुत्र आदि का अच्छे लगना घटिया बात है। लोक ख्याति लाभ पूजा वो घटिया बात है। यहाँ तो उत्कृष्ट बात कह रही है। तो भाग गया ये बहुत बढ़िया बात। यदि भाग गया तो मोक्ष होने वाला है। भाग गया तो मोक्ष होने वाला है। देखो अभी तक भाया नहीं था वो, अभी तक मुझे अपना आनंद आया नहीं था, तो फिर क्या हो रहा था अभी तक? भव भव भटकते बहुत काल बीता। देखो नहीं भाया था ना तो ये हो रहा था। एक ही काम करना है, जितना सही क्या कहना चाहिए, फोकस।
बोलो अनंत भगवान का आनंद रूप, आनंदमय रूप, रत्नत्रय का रूप, अनंत चतुष्टय का रूप, वो जिसके आश्रय से प्रकट हुआ वो तुम्हें अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ध्यान रखना, केवल ज्ञान नहीं चाहिए, केवल ज्ञान की विधि। क्या कह रहे? रत्नत्रय नहीं चाहिए, रत्नत्रय की विधि। वो विधि है स्वयं, स्वयं में ही पाया। वो आज तक मैंने अपने को नहीं जाना था तो क्या हुआ था? भव भव भटकते बहुत काल बीता। बहुत मने अनादि। अपने को नहीं जाना, अपनी महिमा नहीं जानी, पर में से आनंद आ नहीं सकता था, पर के आश्रय से आनंद आ नहीं सकता था, भटकते फिरे। क्योंकि पर कितने? अनंत। अनंत ऐसी पत्नी नहीं, वैसी होती तो बढ़िया रहती। ऐसी नहीं, वैसी होती। ऐसी नहीं, वैसी के चक्कर में अनंत हो गई और आज तक सुखी नहीं हुई। ये दुकान नहीं वो दुकान, ऐसी दुकान नहीं वो दुकान, वैसी दुकान, ऐसा छोकरा नहीं वैसा छोकरा। जी तुम बदलते रहे, रिप्लेसमेंट करते रहे, रिप्लेस। ऊपर क्या कह रहे? वो आनंद यही है। भव भव भटकते बहुत काल बीता, रहाज तक मोह मदिरा ही पीता। रहाज तक, ये तो हो ही गई आज तक, ये तो सरल है। मोह मदिरा, मोह मदिरा समझ में आती है? मोह मदिरा समझ में आती है? बहुत बड़ी लिस्ट है। सरल के कायदे से तो एक एक लाइन पे प्रयोजन होना चाहिए। मदिरा क्या है जी? मदिरा पर में सुख बुद्धि यही मदिरा है, कर्ता बुद्धि ये मदिरा है। कर्तत्व के नशे में, कर्तव्य का नशा समझ में आ रहा है? यदि कोई बात पर ट्रस्टियों में बात हो जाए, निकल जाओ यहां से, कोई बात हो जाए, ऐसा मैंने बनाया है, ठीक है हम किसी भी मंदिर में कल्याण कर लेंगे, कौन से इसी मंदिर से हमें कोई लेना देना है। ओ भगवान तुम्हें क्या हो गया? ये है मोह मदिरा। मदिरा के नशे में ऐसे भगवान भगवान नहीं दिखते, साधर भी नहीं दिखते, देव देव नहीं दिखते, और सुनो इसीलिए आत्मा आत्मा नहीं दिखता। आत्मा आत्मा नहीं दिखता। कैसी मोह मदिरा होगी कर्तव्य की, भोक्तव्य की। अरे हमें काहे का दुख है? करोड़ों अरबों रुपए हमारे पास, हवाई जहाज से घूम रहे हैं, हमें काहे का दुख? ये नशे में बोल रहा है, नशे में। बोलो भैया, तीन लोग के नाथ सुखी है कि तुम सुखी हो? तुलना करो, तुलना। तुम काहे से सुखी मान रहे हो अपने आप को? ये नशा। जिस जीव को आत्मा की गरज नहीं है, रुचि नहीं है, वो नशे में है। जिसको आत्मकल्याण करने की रुचि नहीं है, वो नशे में है। जिसको सुखी होने के नाम पर आत्मा के सिवा और जितना कुछ दिखाई दे रहा है, क्या कह रहे? आत्मा के सिवा, वो नशे में है। क्या? हाँ हाँ, मोह मदिरा ही पीता, फेरा ढूंढता सुख। मोह के नशे में क्या हो रहा था? फेरा ढूंढता सुख विषयों के माई, मिली किंतु उनमें असह भेद नाही। कैसी वेदना मिली? असह का अर्थ हमें समझाना कठिन है। असह का अर्थ समझाना कठिन है, 1 घंटा चल रहे जब समझ में आए। असह वेदना हो रही गई। असल में हम वेदनी कर्म के दुख को दुख मानते हैं। अभी सिर फट रहा हो तो यार ये सहो नहीं यार असह, और तुमको केवल ज्ञान नहीं हो रहा जी, असह वेदना है नहीं।
बोलो, आपको दर्शन मोहिनी की असह्य वेदना नहीं दिखाई दे रही? अभी सारे कर रहे, बोलेंगे तो 1 घंटा चले तो अभी कम। तुम्हें चारित मोहिनी आत्मा में स्थिरता नहीं हो रही, आत्मा का सुख नहीं मिल रहा है आपको, ये असह्य वेदना नहीं लगती? यहां असह्य वेदना कुछ और कह रहे। कल्पना करो, चलो कल्पना ही करो थोड़ी देर के लिए, हम प्रधानमंत्री को बढ़िया सोने का मुकुट लगा दे, अच्छा भोजन दे बढ़िया टेस्टी, अच्छा पलंग दे, ले उनसे गटर की झाड़ू लगवाएं, तो उन्हें सह्य वेदना होगी कि असह्य होगी? कैसी होगी? अरे हम आपसे कोई ऐसा काम करवा लें हल्का, बताओ हमारी क्या इज्जत, हम तो मन नहीं लगा, चैन नहीं पड़ी, हमारा अपमान कर दिया, खाते चैन नहीं पड़ी, सोते चैन नहीं पड़ी, ऐसा लग रहा कब भागे यहां से। मतलब एक आपके अनुकूल काम ना करवाएं आपसे तो आपको असह्य वेदना होगी। और आप 3 लोग के नाथ हो, भगवान आत्मा हो, तुम क्या कहां सह रहे हो? मोह मदिरा शब्द आए ना, जैसे नशे में डूबा हुआ आदमी गटर में गिर पड़ता है तो अभी उसे मजा आता है, आनंद आता है उसे, ये दृष्टांत हो। ऐसे ही 5 इंद्रिय के विषय भोगों में पड़ा हुआ ये आत्मा असह्य दुख भोग करके भी आनंद मानता है। यह सम्यक दर्शन जब तक नहीं होगा तो असह्य वेदना का मतलब भी नहीं समझ में आएगा। एक सच्ची घटना सुनाए आपको, जल्दी समझ में आ जाए ये बात। पहले तो दुख समझ लो, दुख वेदनी का दुख होता है कि मोहिनी का दुख होता है? ये होता है अब ये तो हमने यहां से पढ़ा इसलिए लग रहा है, पढ़ना सुन लिया ना स्वामी जी से, इसलिए स्वामी जी के पहले तो इस दुख को कौन दुख कहता होगा, बस ग्रंथों में लिखा हुआ था और वक्ता कदाचित कहते थे, लेकिन सबको ऐसा लगता था। और इसीलिए पूरे देश के जिन मंदिरों के में भी कह दिया, जिन मंदिरों में भी पैसा आ जाने के मंत्र तंत्र होने लगे, शांति धारा होने लगी, छिंद छिंद बिंद बिंद होने लगे, रोग मारी, वहां दर्शन मोह चला जाए ये नहीं बोलते, चाहे मोह चला जाए ये नहीं बोलते, क्या भूत मारी, पिशाच मारी, रोग मारी, पैसा आ जाए, पति बच्चा सही हो जाए, जिसकी धारा, मतलब इसकी मतलब नाम क्या नौ कर्म है वो वेदनी, मतलब इसको वेदनी की पीड़ा तो पीड़ा लगती है। कभी तुम्हारा बैग नहीं मिलता तो सही बताओ मन लगता कि नहीं लगता? वेदनी कर्म का होता है ना, खो गया, बैठे भी होते ना, जाने कहाँ गाओ, हम तो पंडित जी के भरोसे छोड़ गए थे, भाई रखा तो तुम्हें देर बार नहीं, अब कुछ किया भी नहीं सका दिन से, अब वापस जाए ढूंढे और दूसरी गाड़ी में तो नहीं चलो, तो इतने लोगों से पूछेंगे। मैंने वेदनी कर्म में तो आप इतना दिमाग लगाओगे, लेकिन यहाँ अगर सम्यक दर्शन कब हो, शुद्धात्मा कब मिले, इनसे पूछे कि उनसे पूछे, कब खोजे, जिनवाणी पढ़ के देखें, एक हाथ में बैठ के देखें, इतनी बेचैनी इसकी हो जाए तो शाबाश। क्या कह रहे? सिर्फ बीमार हो फट जाए तो दर्द लगता है इसको, रोग शोक भय। तो आचार्य कहते हैं जीव तो मोहिनी के उदय से दुखी है, कपड़ों के अभाव से दुखी हो तो मुनिराज को भी दुखी होना चाहिए। इसी पुत्र आदि के अभाव से कोई दुखी होता हो तो सिद्ध भगवान भी दुखी होंगे, वे तो दुखी नहीं है, इसका मतलब दुख कोई अलग प्रकार का है। इसलिए जो दुख लिखा है ना, इसे मिली किंतु में असह्य वेदना, अब जो आप समझते हो वो तो लगा ही लोगे, 1 इंद्री 2 इंद्री में चला गया, 3 इंद्री 4 इंद्री चला गया, गटर में कीड़ा मकोड़ा हो गया, ये तो आप बिच्छू बन गया। बस जो 84 लाख की पीड़ा वो तो लिख ही लेना, लेकिन आचार्य देव तो कुछ और कहना चाह रहे, वो दृष्टांत देकर समझाता हूं तो जल्दी समझ जाओगे। एक सच्ची घटना हुई, चंबल की है। दिल्ली का एक सेठ को चंबल के डाकू पकड़ लाए। शॉर्ट हो सुना रहा हूं, लंबी नहीं करूंगा, मुझे फटाफट अपनी बात कहना है। उन्होंने 25 लाख रुपए मंगाए, आज से 15 साल पहले 25 लाख रुपए मंगाए। तो एक महिला जो उसकी पत्नी थी वो 25 लाख रुपए लेके खुद ही आई, कौन के भरोसे भेजे, तो खुद ही लेके आई वो, और बीहड़ में जहां लाइट नहीं कुछ नहीं, खुद आई। तो डाकू
ने जब उससे पैसे लिए तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ डाकू कि तुमको डर नहीं लगा, तुम दिल्ली की रहने वाले हो, इधर इतने बिगड़ में आ गए, तुम्हें डर नहीं लगा कुछ? तो बोले नहीं, मेरा पति है, उसे छुड़ाने के लिए हम खुद ही आए। तो उसे इतनी महिमा है उस महिला की, तो उसे उसके पैर छुए डाकू और 1000 रुपया उसको हथौना दिए। भारतीय परंपरा में पैर छूते ना, 1000 रुपये दिए। बोले आज हमने तुमको बहन बना लिया। समझिए, पूरी कहानी सुनना भी है ना पूरी। और 25 लाख तो ले लिए और 1000 दे दिए। वे दोनों पति पत्नी इतने मुग्ध थे उस डाकू पर, इतने खुश थे। जब दिल्ली पहुंचे, मीडिया में आए तो उन्होंने पूछा क्यों, कैसे क्या छूटे, क्या हुआ? अरे बोले भैया इतने अच्छे डाकू भैया थे, पैर पड़े डाकू ने, 1000 रुपये थे। और हमारे इन मिस्टर को रोज ताजा नाश्ता कराती थी। गर्मी के दिन थे तो पंखा दिया इनको, बहुत सुविधा से रखा अच्छे से। भगवान ऐसे डाकू सबको दी। समझ गए क्या कह रहे हैं हम? ऐसे ही वेदनी कर्म थोड़ी सी सुविधा देता है, शरीर देता है, नामकर्म की रचना देता है, थोड़ा खाना पीना मिल जाता है, थोड़ा इसी पदार्थ मिल जाते हैं, थोड़ी सामान मिल जाता है, और तुम्हारा अनंत चतुष्टय का खजाना लूट लेता है। तुम्हें सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए प्रकट नहीं करने देता, केवल ज्ञान प्रकट नहीं करने देता, और तुम भी बड़े खुश हो, पंडित जी हमें तो बहुत आनंद है, हमें मुनि वगैरह नहीं बनना, अपने घर में बढ़िया है, बहुत आनंद है, वहां कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। यदि हम आपसे पूछे कहा क्या हाल चाल है, हम पंडित साहब ने हमसे पूछा बहुत साल पहले, हम आएंगे गए, कैसे समाचार? बढ़िया है, निकलो निकलो बाहर। हम अभी हाल तो हमारे 1 सेकंड हुआ, आपने पूछा कैसे समाचार, हम अच्छे जैसे बोला था बंदो, मिले नहीं फिर हमसे, प्रवचन में बोले, प्रवचन में शिष्य तो गुरु के पास रोगी की भांति जाता है। क्या कह रहे? तुम्हें कोई पीड़ा ही नहीं है दर्शन मोही की, समझ गए? ज्ञानी औपचारिकता के लिए नहीं है, सब ठीक ठाक है, कोई दुख कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं, तो आनंद चतुष्टय हो गए। कोई तकलीफ नहीं है तो यथाख्यात हो गया आपको। अरे बोलो ना, कोई तकलीफ नहीं तो यथाख्यात हो गया। मैंने अभी भी हमें दर्दी बोलती, ज्ञानियों से, उन्होंने कहा ज्ञानियों से फॉर्मेलिटी नहीं की जाती, ज्ञानियों के सामने तो आत्मा बनकर जाओ। तुम्हें यदि कोई कष्ट है, मोह राग देश का, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए नहीं होने का, उनके चरणों में निवेदन करो, प्रभु बहुत भटक गई, ये आयोजन नहीं है, अपन उपचार कराने आए हैं। क्या के लिए आए? ये कोई कार्यक्रम नहीं है, उत्सव नहीं है, अपनी पीड़ा दूर करने का उत्सव है। इसी भावना से देखो ज्ञानियों को, यही भावना भाव, और नहीं तो समोसरण में जाकर के भी खाली हाथ आ गए। क्या बहुत बढ़िया, आज का उत्सव बहुत बढ़िया था, आज बहुत बढ़िया समोसरण था, बोलो आज के आनंद की, चलो घर अपना कदम। नहीं, अपनी समस्या सॉल्व करने आओ। वो बात यहां पर कह रहे हैं, सावधान रहना। बोलो 1 लाख रुपए चलो जाए तो दुख हुई है कि नहीं हुई है? बोलो 1 लाख चला जाए तो दुख होगा कि नहीं होगा? एक शर्त है, यदि मोहिनी का अभाव हो तो दुख नहीं होगा। 1 लाख चला जाए, 1 करोड़ चला जाए, यदि मोहिनी नहीं हो तो दुख नहीं होगा। बोलो भैया, कोई सिर पर सिगड़ी जला दे, अब सीधे तारा कर दे, सिर पर सिगड़ी जला दे, दुख होगा कि नहीं होगा? है ना, शर्त है, यदि मोहिनी का अभाव होगा तो। हाँ प्रभु, वही विधि हमें सीखना, फिर वही विधि हमें सीखना है, सिर पर सिगड़ी जले और हमें कष्ट ना हो।
पैसा चला जाए हमें कष्ट ना हो, पत्नी बच्चे का वियोग हो जाए हमें कष्ट ना हो, 3 लोग हमारा अपमान करता हो तो करो हमें कष्ट ना हो। सुनो वही विधि सिखा रहे हैं, वही विधि सिखा रहे हैं इस गोष्ठी में, वही विधि सिखाएंगे, सावधान रहना। समझ गए भैया? पकड़ के जाना ये विषय, पहले ही कह दिया हमने आकर के। पंडित साहब से कहना साहब संसार में तो हमें दुख सहा नहीं जाता, आपके दर्शनों से यही आशा लेके आए। ध्यान रखना, क्यों हम औपचारिकता, आप कैसे हो? बढ़िया मजे में, ये तो मजे में तो आएगा। सदगुरु वैद्य सुजान, वैद्य के समान है, डॉक्टर के समान। डॉक्टर पूछे कैसे आए? सब बहुत पेट दुख रहा है, तो समझ में आए। अब आपको बोली बहुत बढ़िया हूँ, तो आए कहा है हमारे क्लिनिक में, आए समझ में आया? आगे देखो, महाभाग्य से, महाभाग से ऐसे भगवान पाए है ना, महाभाग्य से आपको देव पाया, वैद्य पाए, गुरु पाए, भगवान पाए। अनंत भगवान को परम गुरु कहते हैं ना। अभी तक तो बहुत कष्ट भोगे थे, लेकिन आज आपको महाभाग से पाया। कैसे पाया है? इस पर भी रोकने लायक है, 1 घंटा बोलो तो भी कम है। महाभाग, पंडित जी वहां बहुत पाप को है, बता रहा हूँ लिस्ट बता पाप को देगी भाई, होंगी 2-4, पत्नी बच्चा बीमारी शरीर गरीबी, बस थोड़ा पैसा वैसा, यही होंगे 2-4 बातें बस। सुनो, अति पुण्य उदय मम आया, अति, आपको पता है 3 लोग में सारी संपदा नष्ट हो जाए, आपकी शरीर तक नष्ट हो जाए, और जिन्हें देव का दर्शन मिल जाए तो विश्व में इससे बड़ा पुण्य का उदय नहीं। आप क्या बोल रहे थे? अति पुण्य उदय, अति पुण्य का उदय क्या है? देव साधु का मिलना अति पुण्य का उदय है। आप ऐसा तो नहीं पढ़ते अति पुण्य उदय मम आया, करोड़ रुपए का फायदा पाया? बताओ, अति पुण्य उदय मम आया, कार अच्छी पाई, ये तो नहीं कहते आप। अति पुण्य काय का नाम, इसका मतलब आज के बाद पाप के उदय का रोना रोने लायक नहीं है, क्योंकि सच्चे देश साथ गुरु मिले हैं, अब हमारी कोई कमी रहने वाली नहीं। चले, महाभाग्य से आपको देव पाया, तिहु लोक में नाथ अनुपम जताया। आप जैसे देव मिल गए, अब तो दर्शन मोह नहीं टिकेगा, चारित मोह नहीं टिकेगा, अब नहीं टिकेगा, इसलिए खूब आनंद है। कहाँ तक कहूँ नाथ महिमा तुम्हारी, क्रम है बिल्कुल, देखो आप ऊपर से क्रम चल रहा है बिल्कुल। बहुत दुख पाए तो महाभाग से आपको पाया, और कहाँ तक कहें अब महिमा तुम्हारी, कहाँ तक कहें तुम्हारी महिमा, बोला। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर पंक्ति है। कहाँ तक कहूँ नाथ महिमा तुम्हारी, निधि आत्मा की सो दिखलाई। ये जैन दर्शन, हमारे यहाँ भगवान की पूजा में ये नहीं कहा जाता पारसनाथ भगवान तुम्हारी बहुत महिमा है, तब से करोड़पति हो गए। क्या कह रहे हैं? स्त्री पुत्र आदि मिल गए, बच्चे मिल गए, ये नहीं। निधि आत्मा की सो दिखलाई भारी, भारी समझ गए? तुम्हें तुम्हारा वैभव बता रहे, चैतन्य वैभव, अनंत गुणों का वैभव, सिद्धों जैसा वैभव, सिद्धों जितना वैभव। यहां तक तो सरल है। निधि, ध्यान से सुनना, आपका घर में करोड़ों रुपए छिपा है, करोड़ों, ऐसा बताने वाले तो मिल जाएंगे, लेकिन उनसे पूछा प्रकट कब होगा? कि तुम्हारे मरने के बाद, तो कोई मतलब ही नहीं निकला। बोला ये ऐसा खजाना किस काम का जो हमारे घर में तो है लेकिन निकले नहीं। इसलिए मुझे अगली पंक्ति बहुत पसंद है।
बहुत ही पसंद। निधि प्राप्ति की प्रभु सहज विधि बताए, ये मजे की बात। भगवान आत्मा है ये बताने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन भगवान आत्मा प्रकट करने की विधि बताने वाले हालांकि बहुत नहीं मिलेंगे। भगवान आत्मा बताने वाले भी क्या कह रहे हैं, देह की तरफ से देखने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, बातें करने वाले बहुत मिल जाएंगे, भगवान आत्मा कहने वाले तो कहाँ मिलेंगे। लेकिन भगवान आत्मा भी मिल जाए बताने वाली और विधि ना मिले तो इसे बहुत बहुत अच्छी लगे। निधि प्राप्ति की प्रभु सहज विधि बताई, अनादि की पामरता बुद्धि पलाई। इसको बताने के लिए तो दृष्टांत देंगे हम, और कैसे समझाएं। अनादि की पामरता मिट गई, अनादि की पामरता। अब पुरुष नहीं दिख रहा, गरीब नहीं दिख रहा। बोलो भैया एक दृष्टांत है, एक गरीब आदमी बेचारा, उसकी लड़की की शादी करना है, गरीब आदमी और लड़की की शादी करना है, और लड़का बहुत ही सुंदर है, अच्छा है। दृष्टांत एक देश लेना, बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन इनकी डिमांड है 100 करोड़ रुपये दहेज में चाहिए। बोलो भाई क्या होगा। गरीब आदमी, झोपड़ी में रहने वाला, लड़की सुंदर है, सब बात में अच्छी है, और लड़का भी बहुत अच्छा है, लेकिन दहेज कितना चाहिए? 100 करोड़। बोलो भैया क्या करोगे? अरे भैया ये तो बड़ी विपत्ति है, हम नहीं कर सकते, ऐसी शादी हम नहीं कर सकते, है ना, इतना ही हुआ ना। सुनो, अचानक उस गरीब व्यक्ति को चिंतामणि मिल गया। अब बोलो क्या होगा? अरे इतनी चिंतामणि मिली है, सब पामरता चली गई। अरे नहीं, अब तो आगे आगे ऐसे बैठ गए। बोलो साहब क्या कह रहे हो? अभी ऐसे रो रहा था, गिर डाला था, अरे साहब हम कहाँ से लाएंगे, हम गरीब आदमी, दया करो, 100 बातें करता था, नाक रगड़ रहा था, और घर के अंदर गया, चिंतामणि मिली, आते थे बोला ठीक है पक्का, अब पक्का। ये भैया तेरे चेहरे का रंग बदल गया, क्या बात हो गया? सम्यक दर्शन हो गया, क्या बात है? आप तो चिंता नहीं करो, अब भी टीका करें, अब भी टीका करें 100 करोड़ का, अब भी। देखो भाई तुम समझ लो, हम बहुत बड़े आदमी हैं, हमारी शादी में बहुत बारातियां आएंगी। बोले कितने? 1000 बस। तो कितने ले आए? लिया। कितने लाना है? बोले 2000 ले आए बस। ये तो क्या हो गया तुम्हें? दिमाग ठीक तो है? थोड़ी देर पहले रो रहे थे, गिड़ रहे थे, अब 100 करोड़ का तलब करने तैयार, और बाराती चाहे जितने ले आओ। बस एक काम करो सब सुन लो, आप शादी में मिठाइयाँ कितनी बनाओगे? बोले कितनी बनवाना है? बोले तब हमारे रिश्तेदार बहुत बड़े बड़े हैं, प्रधानमंत्री भी आएंगे साथ में, तो उनका इज्जत रहनी चाहिए, तिलक वगैरह सब ठीक होना चाहिए। हाँ सबको एक एक हवाई जहाज। तो ये हो क्या गया जी, बताओ हो क्या गया? पॉइंट समझ में आ गया कुछ? जिसे चिंतामणि मिल गया हो उसे क्या कमी, ऐसे ही जिसको ज्ञायक भगवान आत्मा मिल गया उसको बहुत मेहनत लगेगी 10 परित्याग में। हाँ और बोलो कि नग्न होना पड़े, हाँ ठीक है, और बोलो कि छोड़ना पड़ेगा, हाँ ठीक है, और बोलो क्या हो गया? हो क्या गया? तुम घबरा नहीं रहे, त्याग करने में नहीं घबरा रहे, प्रतिमा धारण करने में नहीं घबरा रहे, मुनि बनने में नहीं घबरा रहे। अरे अब तो निधि प्राप्ति की प्रभु सहज विधि बताई, अनादि की पामरता बुद्धि पलाई। परम भाव, परम भाव पारिणामिक भाव, परम पारिणामिक भाव, ध्रुव भाव, ज्ञायक भाव, परमेश्वर भावा। परम भाव मुझको सहज। चिंतामणि के लिए क्या किया था? उसने गड्ढा खोदा था। चिंतामणि लाने के लिए क्या किया था? उसने तपस्या की थी।
चिंतामणि के लिए क्या किया था? उपवास किया था, सहज ही मिल गई। ऐसी अनादि से भटकते 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 आज हमें सहज ही मिल गया। परम भाव मुझको सहज ही दिखाया, तिहु लोक में नाथ अनुपम जताया। विस्मय से अब भगवान भी मिल गए, विधि भी मिल गई, अब विस्मय विस्मय हो रहा है, आश्चर्य क्या हो गया जी, अचानक हमें खजाना मिल गया। भगवान आपको समझ में आ गया, ये बहुत बड़ी चीज है, परमेश्वर समझ में आ गया। अभी अभी आपको आपको क्या लग रहा है? आप टीका मोड़ के सेठ हो, आप क्या लग रहा है? 3 लोग का नाथ हूं। इसी क्या हो गया? एकदम महिमा से भर गया, विस्मय हो रहा है। विस्मय से प्रभु तुमको निरखता, महामूढ़ दुखिया स्वयं को समझता। इट इज पास्ट। अभी तक ऐसे ही देखते थे, अभी मंदिर आते थे कैसे आते थे? जैसे कोई प्रॉब्लम भी होती थी ना, हमें शक्ल भी आता था, तो पार्टनर भगवान चौक पे क्या करता हूँ, मंदिर में भगवान सामने क्या, हे प्रभु बेटा हो जाए, ब्याह हो जाए, बहुत बीमार है, हमारा पति बच जाए, मैंने जो भी अभी तक तो जाने क्या क्या सोचते थे। पर अब विस्मय से प्रभु था तुमको निरखता, महामूढ़ महामूढ़ो, वो जो डिमांड कर रहे थे ना अभी भगवान के चरणों में पकड़ पकड़ के, वो महामूढ़ता थी। महामूढ़ दुखिया स्वयं को समझता। आज के दर्शन के बाद कुछ हो गया सुभाष जी, आज भगवान के दर्शन करके कुछ हो गया। क्या? स्वयं ही प्रभु दिखे आज मुझको। क्या दिख गया? अब जैसे देखो जो देखेगा उसी को मजा आएगा, नहीं तो चलो ये पंडित जी प्रवचन है कर लो, हम अब खा के आ रहे हैं, अब खा पिए सोएंगे तनक। अरे जिसको ये निधान मिल गया भगवान के सामने, स्वयं ही प्रभु। देखो शब्दों की बात नहीं है, यदि भाव की पकड़ आ गई तो आज नाच हो गया। जैसे अभी भी मान के चलो, कल्पना करो 1 करोड़ को हीरा गिफ्ट में मिल जाए, जो पहले दिन आए हैं 4 तारीख की सुबह सुबह उन्हें 1-1 करोड़ का हीरा दिया जाएगा, और मिल भी जाए यहाँ से जाते समय, सही होता ना? थकान की नींद मूर्छा वाली होगी कि मजा वाली होगी? अरे हीरा मिलेगा, अच्छे जा गए, बट टाइम से आ गए। अब दूसरी शिफ्ट वालों को थोड़ी मिलना, दोपहर वालों को, शाम को वालों को थोड़ी मिलना, सुबह वालों को मिला है, कितना आनंद आएगा आपको। ऐसी पहली बार तो मेरी भगवान आत्मा मिल जाए, समझ में आ जाए, आनंद आ गया। ओहो स्वयं ही प्रभु दिखे आज मुझको, महाहर्ष मानो मिला मोक्ष ही। ले हमें तो मोक्ष हो गया। हम अब सही है, समझ रहे? यहाँ से उठने बाद सब कहीं मोक्ष जा रहे हैं, भगवान बन गए, हमें तो मिल गया, हमें तो मिल गई विधि। नहीं मिली तो पूछ लेना, चर्चा इसी की करो, आपस में कोई भी कथा मत करो। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे अपन जिन मंदिर में आते तो निश्चय ही बोल के आते हैं, ऐसे समय सिगरेट में प्रवेश करो तो निश्चय। क्या कह रहे? समझ में आ गया? निश्चय भूल जाना भाई कि शिवपर में क्या हो रहा है। गिरीश जी तुम्हारी नौकरी थी नहीं थी, भूल जाना इंदौर। महाहर्ष मानो मिला मोक्ष ही। जब गप्पे मार, शरीर तो है, कपड़ा तो है, हाँ मोक्ष होगा, मोक्ष होगा। बड़ी बड़ी बातें मारते, जब देखो जब जमीन पे रहो।
अब दृष्टांत दे रहे, सोई समझ में आएगी, और तो बिना दृष्टांत के तो नहीं समझ में आएगी। सुनो दृष्टांत ध्यान से, बहुत मस्त दृष्टांत है। आसाराम को पहचानते हो? आसाराम 4 साल से जेल में है भी, और मान लो, कल्पना करो कि उनको ऑर्डर आ जाए बरी होने के, कोर्ट के डिसीजन में आया निर्दोष बरी किया जाता है, ठीक, ओके। लेकिन वो ऑर्डर आए फ्राइडे के दिन शाम को 5 बजे। अब जेल का ऑफिस तो बंद हो गया 5 बजे, तो छूटने की विधि हो नहीं सकती। और सेकंड सैटरडे को छुट्टी है, संडे की भी छुट्टी है, और मंडे को 15 अगस्त है। लगा दे वहां, मतलब कुल मिला के जो है 5 से 8 दिन बाद ऐसे निकल गए। वो विधि होने में, साइन होने में, छूटने में, ऑर्डर पूरा कंप्लाइंस होने में समय लग गया। लेकिन हमें जो पूछना है वो बताओ कि वो 8 दिन और अभी जेल में है, उसे मोक्ष का आनंद आ रहा है कि नहीं? अब तो यहां से बैठे रहते, अब यहां से बैठ गए केजरी में, बीच में अभी तक यहाँ से रहते थे। आज केजरी लोग हमें कैसे देख रहे होंगे, अपराधी देख रहे होंगे, तो यहाँ से देख। अब देख, मालूम पड़ा तुम्हें कुछ नहीं है, हम निर्दोष हैं। ताकत कहां से आ गई ये बता? अभी भोजन तो उसी विधि से मिलेगा, कपड़े तो वही पहनने पड़ेंगे, काम तो वही करना पड़ेगा, लेकिन निर्दोष बरी हो जाने मात्र की खुशी कितनी होगी। महाहर्ष मानो मिला मोग। हम तो मजे में आ गए, हम तो छूट गए। अरे भैया, हम तो मजे में आ गए, कितना खुश हुआ। और अभी छूटे नहीं है, लेकिन उनके सिर से सारी खुशियां मनाने लगे देश भर में। कितनी खुशी, मिठाइयां बढ़ जाएंगी, फटाके फूट जाएंगे, और जब ये छूटेंगे तब तो उनको जुलूस निकलेगा बहुत बड़ा। दृष्टांत है सर, क्या होगा हमें नहीं मालूम, अपनी कहानी बिल्कुल ऐसी है। अरे अनादिकाल से हम अपने आप को अपराधी पामर मान मान करके दुखी हो रहे थे। जब धन अपने हाथों से हथकड़ी पहन रहे थे। हथकड़ी पहनने मतलब 8 कर्म अपने हाथों से कर्म बांध रहे हैं, जबरदस्त। हम तो बहुत असोते हैं, हम तो बड़े पामर हैं, हम तो रागी द्वेषी हैं, हम तो बड़े भैया देखो गरीब आदमी। अब देखो मनुष्य बस जबरन कर्म बांध रहे थे, और आज मालूम पड़ा क्या, स्वयं ही प्रभु दिखे आज मुझको, महाहर्ष मानो मिला मोक्ष। मोक्ष ही मिल गया, मजा आज आनंद आ गया। मैं चिन्ह मात्र गायक हूँ, अनुभव में आया, तेहू लोक में नाथ अनुपम जता। चिन्ह मात्र माने क्या था? दृष्टा, बस गायक, अनुभव में आ गया। मैं चिन्ह मात्र गायक हूँ, अनुभव में आ गया, जानने में आ गया। अब काम क्या रह गया आपको? अब काम क्या रह गया? किससे ना, काम तो अनादिकाल से भी हमारे सिर पे कछु नहीं था। अनादिकाल से कोई सिर पे काम थोड़ी था, तब भी अज्ञानी भी ज्ञाता ही था। जो 8 कर्मों से बंध रहा था वो भी मात्र ज्ञाता ही था। और आज हमें खबर पड़ गई, तो अब तो हम ज्ञाता का ही अनुभव करेंगे। काय का अनुभव करेंगे? ज्ञाता का अनुभव। बस चिन्ह मात्र, राग नहीं, रागी नहीं, शरीरी नहीं, देही नहीं, चिन्ह मात्र, चैतन्य मात्र। एक बहुत सरल भाषा में समझा दूं आपको, बड़ा मजा आए। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना सभी लोग, मेरी उंगलियां देख रही हैं। मुझे बहुत ही आनंद आता है इस टॉपिक पर, मैं सबको समझा रहा हूं, बहुत मजा आएगा आपको।
बोलो आज से आनंद लेना है कि थकान उतार के कल से आनंद हो? पक्का पक्का? तो अब मेरी उंगलियां देखो भाई, माने ये मोक्ष जाने के लिए अंतिम आपको दे रहा हूं भाई, अंतिम दे रहा हूं। मैंने इसके बाद आपको और जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अंतिम इंस्ट्रूमेंट है ये। यदि आप इतना करोगे तो मोक्ष में मिलोगे, गारंटी है। अब तुम जानो, तुम विश्वास करो मत करो। क्यों तुम अनंत भगवान समुद्र में विश्वास नहीं करो तो हमारा का करो? नहीं, बहुत हृदय से कह रहा हूं, बहुत पकड़ने जैसी बात है भाई, इसे समझ लो आप। ये जीव है, जीव की परिवार सबको मालूम है, ज्ञाता दृष्टा ज्ञान दर्शन। लेकिन मुझे अभी ज्ञान दर्शन नहीं कहना है, इसका अनुभव करना है, चिन्ह मात्र का ज्ञान। ज्ञाता दृष्टा हूं ये तो सबको पता ही है, ज्ञान दर्शन नहीं समझाऊंगा। सुनो, इस ज्ञाता दृष्टा का अनुभव करो, आश्रय करो तो सुख होता है। इसमें कोई शंका है किसी को? ज्ञाता दृष्टा, जीव, मैं, परम भाव, ध्रुव, तुम्हें जो कहना है कहो, नाम कुछ भी रखो इसका, ज्ञायक कुछ भी रखो, याद रहेगी ये उंगली। ये कौन है? ध्रुव, ज्ञायक भाव कहो, परिणामी कहो, जीव कहो, तुम्हें जो कहना हो कहो, हमें नहीं मालूम। इसके आश्रय से सुख है, इसमें कोई आश्चर्य? चलो पक्का। अब ये है अजीब, ये कौन है? अजीब। इसके आश्रय से सुख नहीं है, इसमें ज्ञान दर्शन तो है ही नहीं, सवाल ही नहीं, इसमें सुख, इसके आश्रय से सुख नहीं है। जरा आश्रय का अर्थ बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। इसकी याद करने से सुख नहीं होगा, इसके विचार से सुख नहीं होगा, इसको देखने से सुख नहीं होगा, बराबर? अब दो चीजें आ गई, सुखी होने का आश्रय और सुखी नहीं, इसके आश्रय से सुखी कभी नहीं होंगी। तो इसने तो मना ही कर दिया, विश्व में दो ही तो है, दो ही तो है, जीव और अजीब। विश्व में कितने? दो। कौन? जीव और अजीब। अजीब ने तो ना पाड़ दी, मेरे आश्रय से, मेरे याद करने से, मेरे विचार से तुम्हें सुख कभी नहीं होगा। अब बचो कौन? और डिक्लेयर कर रहा है, ये जीव डिक्लेयर कर रहा है इसके आश्रय से सुख होगा। अपने को आज काम करना है, आगे करना है, करना बोलो कि अब तुम खुद ही देखो तुम्हारी दिमाग कहां चलता है। तुम्हारा दिमाग जब जब इधर आए तो समझना आश्रम बंद, और तुम्हारा दिमाग जब जब इधर आए तो समझना संबंध है। जरा बस हो गया काम, इतनी पढ़ाई है, कुछ नहीं पढ़ा। चलो ये नाश्ता कर ले, अजीब आश्रम। ए अपन तो क्या आता है नाश्ता के संबंध है। अब इसके बाद हमें कुछ नहीं पढ़ा ना, ये अंतिम में बस मोक्ष में मिलोगे इसके बाद। इतना तो पढ़ सकते हो आराम से आप। मैं जब भी आपको अच्छी बात हो जाए, समझ गए? ये कैसे कपड़े पहने? अच्छे कपड़े पहनो, सुखी होना हो तो आश्रम आश्रम। अपन तो कपड़ों के भी ज्ञाता नहीं है, अपन गायक के गायक हैं। कौन के गायक है? अपन को फालतू टाइम है इनके गायक बने, इनके गायक बनने में शांति नहीं है, सुख नहीं है। अहो मैं तो गायक ही हूँ, भिन्न ही हूँ, देश से भी भिन्न हूँ, राग आदि से भी भिन्न हूँ, बस संबंध है मेरा। अब जिस दिन तुम गायक में मग्न हो जाओगे तो मोक्ष। अब अभी तो मोक्ष होना नहीं है, इसलिए अपन चार के बीच में खेल रहे हैं। ठीक है धनपाल जी कि महिपाल जी? महिपाल जी है ना, महिपाल। तो समझ में आ गई बात? फिर से अब मैं आगे बोलता हूं। मैं सच कहूं, मुझे इससे बहुत मजा आता है, इसलिए मैं यही बता रहा हूं आज। ये जीव जिसके आश्रय से सुख, अजीब जिसके आश्रय से सुख नहीं। अब इस अजीब त्रिकाली गाय को छोड़ के बाकी सब अजीब। या थोड़ी सूक्ष्म हो गई बात। स्त्री पुत्र मकान दुकान भी अजीब, छह द्रव्य अजीब, छह द्रव्य, और सिद्ध भगवान और देव शास्त्र और हमारी नौ तत्व, हमारे नौ तत्व भी अजीब ले। अब जल्दी जल्दी लिखेंगे हम लिस्ट, कहो तो फिर 1 घंटा प्रवचन करना पड़ेगा इस बात पर। नौ तत्व अजीब। अब जब आपको लगे सम्यक दर्शन चाहिए तो आश्रम बंद। अरे मैं तो क्या है गई हूं, मैं तो क्या है गई, चिंतामणि मिल गई। अरे अरे आप बोलो, आप बोलो आगे, पॉइंट समझ में आगे कुछ। जब तुम्हें सिद्ध भगवान की याद आए तो आश्रम बंद। अरे मैं तो क्या है गई हूं, सिद्ध भगवान का भी क्या है गई हूं, रत्नत्रय का भी, मुक्ति का भी,
इतना सरल मोक्ष होने नहीं चाहिए, बैग पकड़ के बैठ जाओ, इतने ही तो कर रहे हो, क्या कर रहे हो? इतना तो बताओ, ये कैमरामैन को समझ में आ गया, देखो। नहीं नहीं समझ में। सुख किसके आश्रय से होगा? जीव के आश्रय से। अब जब जब तुम्हें जीव की याद आए, ओ मैं जीव हूं, याद ही नहीं, विकल्प नहीं। अब थोड़ा सूक्ष्म कर रहे थे, जीव का विकल्प नहीं, विकल्प तो आश्रय बंद है। जीव का विकल्प तो अपन ने यहां डाल दिया, नवतत्व यहां डाल दिया जीव में, नवतत्व परद्रव्य, नवतत्व को परद्रव्य का नियम था जी में, यहां डाल दिया। इसकी याद आएगी तो ये खड़ा होगा, और इसकी याद करने पर, याद नहीं अनुभव करने पर संबंध हो जाए। अब थोड़ा गड़बड़ हो रही, इसलिए मैं सही कर दूं जी। याद करना और अनुभव करने में क्या फर्क है? अंतर याद करने में और अनुभव करने में क्या अंतर है कि सुनो, याद करना तो आश्रय बंद है और अनुभव करना संबंध नहीं रहा। तो पंडित जी जिस अनुभव ही तो नहीं हो रहा, ये रुको, ध्यान से सुनना जरा, एक लाइन है वो ध्यान से सुनना। याद आएगी इसकी, और ये समझ में आएगा कि इसकी याद करने की भी जरूरत नहीं है, और इसी का नाम अनुभव है। याद तो आएगी क्योंकि अभी संबंध आश्रय बंध छूटा नहीं है ना, तो बुद्धिपूर्वक तो जीव याद आएगा, और ये याद आएगा कि याद करे बिना ही हूं, याद करे बिना ही मेरी सत्ता है, अपनी सत्ता की याद करने की भी जरूरत नहीं है। याद तो आएगी, लेकिन क्या याद आएगी? याद करने की भी दरकार नहीं है। अब मैं दृष्टांत दूंगा तो समझ में आ जाएगा आपको, बहुत ही सरल। जो अनुभव होता है ना, उसमें याद नहीं होती, याद की जरूरत नहीं पड़ती, विकल्पों की जरूरत नहीं पड़ती। अनुभव होता है ना, फिर से बोल रहा, अनुभव, अनुभव में विकल्पों की जरूरत नहीं पड़ती। दृष्टांत, 2-3 दृष्टांत ले लो फटाफट, तो ये काम ही पक्का करना है अपने को आज। ये पक्का हो गया तो मजा आ जाएगा। बोलो, करोड़पति आदमी करोड़ रुपए का विकल्प कर करके आनंद लेता है, या करोड़ रुपए का याद करे बिना आनंद लेता है? बोलो बोलो भैया, कब आनंद लेते हो? मैं करके बताता हूं। देखो, करोड़ रुपए का आनंद लेने की 2 विधि है। एक विधि से है कि करोड़ रुपये खोल के बैठ जाए, 100 की गड्डी, 1000 की गड्डी, 2000 की गड्डी, इतना सोना, इतना चांदी, इतना मकान, इतना दुकान, इतनी फैक्ट्री, इतनी कार। एक तो इतना विचार करे फिर आनंद आए, और एक करोड़पति का आनंद यह है कि इन सबको देखता तक नहीं है, विचारता तक नहीं है, लेकिन जहां जाता है उसकी ठसक, ठसक समझ गए? मोटप, गुजराती में मोटप, बोलो आती है कि नहीं आती? बच्चे हैं अंदर। अब याद करे करोड़ रुपया की तो, और नहीं याद करे तो भी अनुभव चलता रहता है। ऐसे में त्रिकाली गायक हूं, आनंद गुणों का विचार करूं तो अनुभव वो ऐसा है ही नहीं। बिना याद करे ही इसमें गायक हूं, परिपूर्ण गायक हूं। पंडित साहब की रचना में बहुत सुंदर पंक्ति आती है, सदा ही है न होता है, न जिसमें कुछ भी होता है, सदा ही है हूं। बस पकड़े रहो, बैठे रहो, आज बैठे रहो, बैठे रहो। किस आपका अनुभव नहीं हुआ? तुम चुप चुप चुप। याद आए तो मस्त रहना, याद नहीं आए तो मस्त रहना, क्योंकि मैं तो याद आए तो गायक हूं, और याद नहीं आए तो गायक। अंतिम दृष्टांत दे रहे हैं आज का, अभी का सुनना वाला दृष्टांत, समझ बहुत काम का दृष्टांत। जब लड़के की शादी हो जाती है वो क्या बन जाता है? हस्बैंड बन जाता है कि नहीं बन जाता? क्यों बेटी? बन जाता है। ठीक, ध्यान से सुनना जरा। 25 साल कुंवारा था तो कुंवारेपन का एक्सपीरियंस ज्यादा है कि 2 मिनट पहले शादी हुई उसका एक्सपीरियंस ज्यादा है? बोल जाती। बोलो भैया, 25 साल का एक्सपीरियंस 1 सेकंड के अनुभव के सामने फीका है। हस्बैंड हो गया।
उसे ऐसा नहीं करना पड़ेगा 25 साल का कुंवारापन मिटा भैया हम कुंवारे, अब हस्बैंड हो गए, हस्बैंड हो गए, हस्बैंड हो गए। याद करना पड़ता है, क्या ध्यान लगाना पड़ता है, भूल ना जाए। 25 साल का एक्सपीरियंस ज्यादा है, भूल ना जाए। क्या क्या किया था आपने कुंवारेपन का एक्सपीरियंस मिटाने के लिए? अरे अनुभव इसी चीज का नाम है। अनुभव इसी का नाम है कि अनादिकाल की पामरता मिट गई, अनादिकाल का मिथ्यात्व मिट गया। मैं हूं, होना नहीं है, हूं। कल्पना करो, कमरे में बैठा था, ऐसे ध्यान लगा के मैं शादीशुदा हूं, मैं शादीशुदा हूं, हस्बैंड बन गया, हस्बैंड बन गया। गड़बड़ ना हो जाए, नहीं तो इंसल्ट हो जाएगी पत्नी के सामने। इतने पत्नी आई, क्या सोच रहे हो? अरे मैं भूल नहीं जाऊं, मैं हस्बैंड बन गया। तुझे पता है मैं हस्बैंड हूं? तुझे पता है? सुबह उठा तो मम्मी के पैर छुके बोले, मम्मी तुम्हें पता है मैं हस्बैंड बन गया। फिर दोस्तों से बोला मैं हस्बैंड बन गया। बताओ जी क्या हो रहा है? पॉइंट पकड़ में आया? ऐसे ही मैं गायब हो गया, नहीं गायब। अरे मैं समय वैसी हो गया, अरे मैं समय में, अरे ऐसा नहीं हो। अब तो समझ में आ गई, गायब हूं मैं, चिन्ह मात्र गायक हूं। याद नहीं करना हूं। अभी अपन परेशान क्यों पता है? अपन इसी परेशान है। पंडित जी प्रवचन सुनते तब तक तो ऐसा लगता है सही में जैसे भगवान ही बन गए। तो यहाँ से उठ के गए तो फिर खाओ पियो चलो, याद ही नहीं आती दिन भर क्या है कि फिर सो जाती। फिर हम क्या करें? हमें पंडित जी ऐसा कोई उपाय बता दो सब भूल जाए और ज्ञान याद रह जाए। कि तुझे पागल खाने में जाना पड़ेगा। अरे तू हूं का निर्णय करना, हूं में होना नहीं है ना। हूं चिंतामणि का दृष्टांत दिया, हूं ऐसे हूं। अब ये हूं का जो आनंद है, ये संबंध है, समझ गए? तुम्हें किसी की भी याद आए, जल्दी जल्दी लिस्ट बता दी हमने, जिसकी भी याद आए तो इधर आ जाए। और याद किसी की भी आए तो भी मैं ज्ञाता ही हूं, ऐसा भान, ऐसी प्रतीति, ऐसा निर्णय, संबंध जा। अब जो आपके हाथ में दे दिया, मोक्ष जाने के लिए अंतिम में, बस इससे ज्यादा इसका कुछ नहीं चाहिए। बस जिसमें अक्कल नहीं होगी वो तो चला जाएगा। हाँ जी, बड़ी मुसीबत है, ज्यादा अक्कल लगाने वालों को दिक्कत है। मेरे से पूछो तो मैं जिंदगी भर यही पढ़ाऊंगा, इसके सिवा मुझे कुछ नहीं पढ़ाना है। इसके आश्रय से सुख है, इसके आश्रय से सुख नहीं है। फिर भी इसकी याद आए तो आश्रत बन, और याद आते समय भी मैं गायक ही हूं। देखो अभी गृहस्थी है आपके पास, शरीर है, संयोग है, तो इसका तो याद आएगी, इसका मतलब आश्रत बंद खड़ा रहेगा। लेकिन उसी समय तुम्हें याद रहे कि मैं अनादि से हूं, अनंत काल तक रहूंगा। गायक तो गायक है, चिन्मात्र तो चिन्मात्र है। मोह राग देश के काल में भी मैं तो चिन्मात्र हूं। तो संभाले जा, संभाले जा, संभाले जा। मीटर स्टार्ट अब बढ़ती चली जाएगी, धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, ये घटता चला जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, ये घटता जाएगा, इसका विकल्प मिटता चला जाएगा, छूटता चला जाएगा। मोक्ष, वाह। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जो करना है करो। 3 कड़ी ली अब ये बंद, और क्रम क्रम से अभी इसको लेंगे। बहुत बढ़िया पाठ है, इसका बहुत आनंद लेंगे। मैं अचानक मुझे विकल्प आया कि यही पाठ का आनंद लेते हैं हम लोग। ओम नमः शिवाय। हाँ, अब कोई कार्यक्रम दोपहर में, शाम को हाँ ले लो, हो जाएगी तैयारी। कोई खा 3 से 4 यही बैठेंगे, 3 से 4
अमित भैया जी का कक्षा चल जाएगी, प्रवचन चल जाएगा 1 घंटा। शाम को भक्ति रख ले, है ना, शाम को 6:30 से भक्ति रख ले, जल्दी को 7 बजे से भक्ति, 7 से भक्ति रखो, 7:30 से प्रवचन, 2 प्रवचन हो जाएंगे शाम को भी, ठीक है। और बाकी गोष्ठी करो, और निश्चय तो कह ही थी भैया, हमें शिखर जी प्रवेश तो निश्चय। अब भूल जाओ कि हम स्त्री थे कि पुरुष थे, गरीब थे कि अमीर थे, सब बाल ब्रह्मचारी।